एपिसोड 63 की स्टार्टिंग होती है और लिया कह रही होती है, नहीं चार्ल्स, तुम जब तक मेरे साथ वापस नहीं चलोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और आगे चार्ल्स गुस्से में उससे कहता है, छोड़ो मुझे। वहीं लिया और भी ज्यादा कसकर उसे पकड़ती हुई मन में कहती है, चार्ल्स की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। और फिर वो आगे उसे कहती है, चार्ल्स तुम मेरी तरफ देखो। और फिर तभी अचानक वो उसे किस करने लगती है। आगे उसे कहती है, चार्ल्स अगर तुम अभी नहीं रुके तो इसके साथ पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा और इसी के साथ में हम दोनों की सगाई भी तोड़ दूंगी। फिर एलिस और मैं तुम्हारे महल से चले जाएंगे। और लिया की ये सब बातें सुनते ही उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड गिर जाती है और लिया को गले लगाते हुए कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ घर चल रहा हूँ। और वहीं हैरानी से लिया मन में कहती है, ये काम कर गया। और फिर चार्ल्स और लिया वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और वहीं सेकंड प्रिंस मन में कहता है, क्या मैं बच गया? वहीं जाती हुए लिया मन में कहती है, नहीं एक काम अभी बाकी है। और फिर वो पीछे घूमकर सेकंड प्रिंस से कहती है, सेकंड प्रिंसेस सबके लिए आपको मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। और ये सुन वो चौंकते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? लिया आगे कहती है, आपके भरोसेमंद व्यक्ति ने हथियारों के साथ मिलीभगत की थी, इसीलिए चार्ल्स ने आकर व्यक्तिगत रूप से दंडित किया। और इसीलिए इस तरह अब आप और ज्यादा दोषी नहीं कहलाए जाएंगे। ये सब चार्ल्स की कर्तव्य का हिस्सा है, आपको इतना ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। और सेकंड प्रिंसेस की सब बातें सुन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों। और फिर वो आगे अपने व्यक्तियों से कहता है, तुम लोग इस तरह क्या खड़े हुए हो, जल्दी मुझे खोलो। और फिर सिंसिफ्ट तरह में चार्ल्स का विला देखते हैं, जहाँ पर चार्ल्स तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। और वो कहता है, मैं ठीक हूँ लिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और अब मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। और वही लिया परेशान होती हुई कहती है, चार्ल्स मेरे ख्याल से तुम्हें डॉक्टर को दिखवा देना चाहिए। वहीं चार्ल्स रूम में एंटर होते हुए कहता है, ऑथर कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन तुम लिया को रूम में अंदर मत आने देना। तब इस पर ऑथर कहता है, यस सर। वही वो अंदर जाकर ही तुरंत ही गेट बंद कर देता है। लिया हैरानी से कहती है, रुको चार्ल्स, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है चार्ल्स? और ऑथर उससे कहता है, मिस लिया प्लीज पीछे हट जाइए। आगे लिया कहती है, ऑथर चार्ल्स की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये साफ दिख रहा है, उसे बिल्कुल भी अकेले नहीं रहना चाहिए इस हालत में। और वहीं अंदर साइड चार्ल्स मन में कहने लगता है, इसका असर फिर से शुरू हो गया है और इसी तरह ये सब चलता रहा तो मैं निश्चित रूप से बेहोश हो जाऊंगा। वही बाहर साइड ऑथर कहता है, माफ करिएगा मिस लिया, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। तब वो आगे हैरानी से उससे कहती है, तो क्या ऑथर तुम जानते हो कि चार्ल्स की हालत ऐसी कैसे हुई? अब इस पर वो उससे कहता है, माफ करना मिस लिया, लेकिन इस बारे में मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता। और वहीं उसकी ये बातें सुन वो हैरानी से मन में कहती है, तुम जानते हो लेकिन कह नहीं सकते। और फिर वो उस पर जादू का इस्तेमाल करते हुए कहती है, माफ करना ऑथर। और फिर वो अंदर चली जाती है और कहती है, चार्ल्स चार्ल्स तुम कहाँ हो? और तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ती है जहाँ पर चार्ल्स बैठा हुआ होता है और वहीं उसके हाथ में खंजर, उसने खुद को चोट पहुंचाई हुई होती है। और फिर वो दोबारा वार करता है और वहीं ये सब देख लिया चौंक जाती है और उसके पास जाकर चिल्लाते हुए कहती है, चार्ल्स चार्ल्स होश में आओ। और तभी चार्ल्स चिल्लाते हुए उसे कहता है, लिया तुम मेरे पास मत आओ क्योंकि मैं बिल्कुल भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये चिल्लाते हुए कहती है, तो अच्छा इसीलिए तुम खुद को चोट पहुंचाने के लिए छुप जाते हो। चार्ल्स बेकर तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो सकते हो। तो फिर चार्ल्स आगे कहता है, इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है लिया, तुम यहाँ से चली जाओ। और वहीं वो आगे मन में कहती है, नहीं चार्ल्स की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। और तभी अचानक लिया उसे किस करने लगती है और ऐसा करता है देख चार्ल्स उसे धक्का देते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, इस तरह का दर्द मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। नाइफ उठाते हुए कहता है, यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं खुद को रोक पाऊंगा। और वहीं लिया उसको ऐसा करता है देख जादू का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ कहती है, चार्ल्स। और वो चिल्लाते हुए कहता है, लिया लिया तुम मुझे छोड़ दो। और आगे लिया मन में कहती है, चार्ल्स बिल्कुल भी होश में नहीं है और ये तो अच्छी बात है कि मैं जादू कर सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी चार्ल्स पर काबू नहीं कर पाती। और तभी उसकी नजर उसके नेक पे पड़ती है और हैरानी से कहती है, ये क्या है? और फिर वो उस पेंडेंट को लेती हुई कहती है, ये वो पास्ट की बातें याद करती है जहाँ पर उसने उससे कहा था, अगर तुम्हें इससे असुविधा हो रही है तो तुम इस पेंडेंट को निकाल सकते हो। तब चार्ल्स ने उससे कहा था, नहीं मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं इसे पहने रहूंगा, यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं हर जगह तुम्हें महसूस कर पाऊंगा लिया।
और प्रेजेंट में वो आगे गुस्से से कहती है, चार्ल्स तुमने अभी भी इसे पहने क्यों रखा हुआ है? जी ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्यों चार्ल्स क्यों? तब इस पर वो उसे कहता है, क्योंकि लिया तुम मेरे पास नहीं हो और यही एकमात्र चीज है जो तुम्हारी मेरे पास है, और ये चीज मेरी जान से भी मेरे लिए कई ज्यादा कीमती है और इसीलिए मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।